अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। जो आईसीसी ने बांग्लादेश को आउट करके स्कॉटलैंड को इन किया है T20 वर्ल्ड कप 2026 में, उसके हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी भी आए हैं भाई। उन्होंने स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट दे दिया है कि पाकिस्तान का अब क्या होगा आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में, या पाकिस्तान बायकॉट करेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर क्या करने जा रही है। जरा डिटेल के साथ बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। नए आने वाले व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। आज दोपहर की वीडियो में आपको टारगेट दिया है हमने कि इस साल के आखिर तक 5 लाख सब्सक्राइबर्स आपने हमारे मुकम्मल करने हैं। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए। आज जो डेट है वो है जी 24 जनवरी 2026। तो 31 दिसंबर 2026 तक आपने हमारे जो 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनका आंकड़ा जल्दी से मुकम्मल करवा देना है। सबसे पहले बात करते हैं, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है जी। ईमेल कर दी आज तमाम जर्नलिस्ट को, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को, और उनके मुताबिक बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है। आईसीसी ने प्रेस रिलीज में कहा कि हमने जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है उसके लिए एक टारगेट रखा था, और उनको कहा था कि आप जाइए अपनी गवर्नमेंट से पूछिए, अपने क्रिकेट बोर्ड से पूछिए, लेकिन वो गए, उनको उस पे इनकार सुनने को मिला। खैर इतनी डिटेल तो उन्होंने नहीं डाली इसमें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए आईसीसी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग बुलाई, जिसमें वोटिंग हुई, जिसमें बांग्लादेश को सिर्फ 2 वोट पड़े, जिसमें एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वोट था और एक बांग्लादेश का अपना था। बाकी 12 क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिए कि बांग्लादेश को इंडिया ट्रैवल करना चाहिए। पाकिस्तान का वोट था कि बांग्लादेश को श्रीलंका जाना चाहिए, और बांग्लादेश का अपना वोट था कि बांग्लादेश के मैचेस जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। लेकिन आईसीसी ने इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश को इनकार कर दिया, और उनकी रिप्लेसमेंट पे ऑफिशियली आज स्कॉटलैंड को इन कर दिया गया वर्ल्ड कप 2026 के लिए। और जो स्कॉटलैंड की टीम है उनका 31 जनवरी तक उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दीजिए, और अगले एक हफ्ते में 4 से 5 दिन में जो स्कॉटलैंड की टीम है वो इंडिया चली जाएगी, बांग्लादेश को रिप्लेस करके। वहाँ पे उनके मैचेस भी खेलेगी बांग्लादेश की टीम की जगह। जो उनका इटली का ग्रुप है जिसमें इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी है। वही वही खबर है क्रिकेट फैंस के लिए, स्पेशली बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के लिए, जो बड़े लॉयल रहते हैं अपनी टीम के साथ, बड़ा लव करते हैं, बड़ी पैशनेट क्रिकेट लवर्स हैं। और बांग्लादेश की टीम भी बड़ी पैशनेट है जिस तरह से वो खेलते हैं आईसीसी इवेंट्स में आकर। ठीक है, सब फाइनल में नहीं जाते, लेकिन बड़ी अच्छी नेशन है बांग्लादेश की। और एक रियल क्रिकेट फैन के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं हुई जो आईसीसी और बीसीसीआई ने हडर्मी इस पे दिखाई है। टोटली जे शाह की डोमिनेशन नज़र आई है आईसीसी के अंदर, क्योंकि आईसीसी ये समझता है कि वो बांग्लादेश के बगैर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हकीकत इसमें नहीं है। हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट है। स्कॉटलैंड की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, स्कॉटलैंड व्यूअरशिप के हिसाब से भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, और वैसे भी उनकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो भी इतनी नहीं है। और जो बांग्लादेश की मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। आईसीसी को लगता है, बीसीसीआई को लगता है कि बांग्लादेश के बगैर वो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे इस वर्ल्ड कप में, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। दूसरी जानब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी आए हैं जी, और उनका फर्स्ट टाइम मीडिया से इंटरेक्शन हुआ है इस सारे मामले के बाद, जो श्रीलंका और बांग्लादेश और इंडिया और आईसीसी का हुआ है। तो उसमें भी उनसे सवाल किया गया कि भाईजान भाईजान भाईजान, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं जाती, क्योंकि बांग्लादेश तो अब आउट हो चुकी है, तो पाकिस्तान का इस पे क्या मौक़िफ़ होगा। उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क से बाहर हैं, वतन से बाहर हैं। जैसे ही पाकिस्तान आएँगे तो इस पे हम कोई डिसीजन करेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे उन्होंने मुद्दा डाल दिया है। ये बड़ा फैसला है अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का, कि बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, जिस पे वो हुकूमत में खुद भी शामिल है, वज़ीर दाखिला हैं, अब उनकी मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ और बाकी टीम के साथ, तो उसमें ये डिसीजन
होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकता। ये उन्होंने स्ट्रेट अवे शट अप कॉल दिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को और आईसीसी को। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें मैं बात नहीं कर सकता, जिसमें आईसीसी की मीटिंग में जो कुछ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ, उन्होंने कहा कि इस पे मैं मज़ीद बात नहीं कर सकता फ़िलहाल, फर्दर चीज़ें आपके सामने आएँगी। दूसरा, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है, पाकिस्तानी अवाम ये जानना चाहती है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा क्या? पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी क्या? देखिए, जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सिचुएशन बता रही है, आज चेयरमैन मोहसिन नकवी के लहजे में बहुत ज़्यादा सख्ती थी, वो सीरियस हुए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो जो हालात और वाक़यात बताए हैं, वो तो यही बताए हैं कि मोहसिन नकवी एंड कंपनी कोई बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं। वो बांग्लादेश के हक़ में खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो आईसीसी और बीसीसीआई है, वो तो ये कह रहा है कि भाईजान पाकिस्तान के साथ तो मामला सॉर्ट आउट हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि हम इंडिया नहीं जाना चाहते, इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए या एशिया कप के लिए। 2027 तक पाकिस्तान की डील हो चुकी है। तो पाकिस्तान जो है वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम क्यों कर रहा है? तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये समझता है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, और यकीनी तौर पर हम ये बिल्कुल कह सकते हैं और ये हकीकत है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है। उनका एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस तरह पाकिस्तान के मैचेस आपने श्रीलंका में शिफ्ट किए हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे, तो आप भी जो बांग्लादेश के मैचेस हैं या बांग्लादेश का जो ग्रुप है उसको श्रीलंका ट्रैवल करवा दें, जिन टीमों ने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना है। लेकिन आईसीसी इस पे नहीं माना, बीसीसीआई इस पे नहीं माना। आईसीसी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने कंसर्न्स शो किए थे कि हमें इंडिया के अंदर थ्रेट है, हमें इंडिया के अंदर वार्निंग है। मुस्ताफिजुर रहमान जो आईपीएल में एक बांग्लादेशी प्लेयर बाय हुए थे, एक बांग्लादेशी क्रिकेटर बिका था पीकेआर में 9 करोड़ रुपए का, उसको भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर को आईपीएल वाले केकेआर वालों ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। वहां पे ये मामला स्टार्ट हो गए। फिर जो बीपीएल है वो सस्पेंड कर दी गई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। फिर जो बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं इनको बाहर निकालो, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया था नाजमुल हसन का, इस्लाम का, कि जी अगर ये हमारे प्लेयर इंडिया जाते हैं और वर्ल्ड कप में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनका जो रेवेन्यू है वो हम इन क्रिकेटर्स को नहीं देंगे। वहाँ पे बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी सीरियस हो गए। तो ये वो तमाम मामलात हैं जो कि इस दौरान हुए हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले 3-4 दिन, या तो पाकिस्तान जाएगा या फिर पाकिस्तान बायकॉट करेगा। ये सारी सिचुएशन होगी। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।